तो हम आज का सेशन शुरू करते हैं। तो कल थोड़ा सा हम लोग रिव्यू कर रहे हैं कि हम लोगों ने कल बात किया था कि हाईएस्ट पोटेंशियल की क्या डेफिनेशन हो सकती है और जनरली लोग क्या सोचते हैं हाईएस्ट पोटेंशियल के बारे में। और फिर वहीं से आपने फिर लिमिटेड परसेप्शन और होलिस्टिक परसेप्शन के बारे में बताया था कि ये क्या होता है और किस तरीके से हम लोग अपनी मेमोरी पे बहुत ज़्यादा रिलाई ना करके रियलिटी को जब एज इट इज़ देखने की कोशिश करते हैं। तो वो एक होलिस्टिक व्यू रहता है हमारा, जब हम लोग प्रेजेंट में अपने देख पाते हैं सही तरीके से। तो ये एक चीज़ थी। फिर आपने बात की उसके बारे में कि हमारा जो हाईएस्ट पोटेंशियल का एक नया पर्सपेक्टिव क्या हो सकता है, एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव क्या हो सकता है कि जिसमें हम अपनी लाइफ की लाइफ में क्लैरिटी से लेके आए लाइफ में कि हम कोई भी जो चीज़ कर रहे हैं, चाहे वो हेल्थ के लेवल पे है, चाहे वो करियर के लेवल पे है, चाहे वो रिलेशनशिप के लेवल पर है, तो उसका उसका रीज़न क्या है और क्या वो सही कारण है उस चीज़ को करने का, या फिर हम कुछ ऐसे ही ऊपर का कोई ऐसा रीज़न जो कि खुद भी सुनने में कई बार अजीब लगता है, लेकिन हम कई बार ऐसे रीज़न से काम करते हैं कई चीज़ों को लेकर बड़े ऊपर तरीके से। तो ये हमने कल डिस्कशन किया। तो आज हम लोग क्या डिस्कशन करने वाले हैं सर? नहीं पता। आपको नहीं पता? तो ये काम मत करो कि मुझे मेरे ऊपर गोगली बॉल फेंक के और गोगली फेंक के छोड़ दो कि भाई क्या डिस्कस। मैं अनप्रिपेयर्ड आता हूँ बिल्कुल, ठीक है। so am I। मैं कल भी तुमने जब थोड़ा थोड़ा कुछ बोला था तो उसमें से निकल आया था तो मैंने बोल दिया, फिर उस पर कहानी आगे चल गई। मैं कुछ सोच के नहीं आया। आज मेरी एक थॉट आ रहा है, कल से ही चल रहा था कि मैंने कहा जो नेक्स्ट वाला है ना, तो उसके लिए ना एक दो क्वेश्चंस तो माइंड में होने चाहिए कि हम लोग बात करें, ताकि वहां से शुरुआत करें कुछ, है ना, ताकि कुछ पटाखे छूटे वहां से, उसके बाद तो पहुंच ही जाएगा कहीं ना कहीं। तो मेरा एक सवाल है जो कि मुझे लगता है कि एक आम आदमी का सवाल है, कि मुझे ऐसा लगता है कि इंसान लाइफ में कुछ ढूंढ रहा है, कुछ फंडामेंटल सा कुछ ढूंढ रहा है, और उस ढूंढने के पीछे मुझे लगता है कि हमारा परिवार हमको बताते हैं कि बेटा जैसे तुम्हें अपना करियर बनाना है, कुछ अच्छी पढ़ाई कर लो, नौकरी करो, फिर शादी करो, बच्चे पैदा करो और कुछ करो, नेम फेम कमाओ जीवन में। तो इसको लेकर रहता है कि शायद क्या यही चीज है, क्योंकि मुझे अपने लाइफ में एक बार ऐसा रियलाइज हुआ कि इससे हटकर है कुछ फंडामेंटल चीज जो हम ढूंढ रहे हैं। तो मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ अभी हमारी बिरादरी के बिहाफ पे, जो कि हम ह्यूमन बीइंग्स की बिरादरी है हमारी, है ना, कि हम एक्चुअली में लाइफ में ढूंढ क्या रहे हैं, क्या है वो फंडामेंटल चीज। फंडामेंटल चीज क्या है जो हम ढूंढ रहे हैं? मजे की बात है कि सब एक ही चीज ढूंढ रहे हैं। पूरी दुनिया एक ही चीज ढूंढ रही है, पर जो दिखाई देता है, जो सुनाई देता है, उन सब की वजह से एक पर्दा, एक आवरण, आवरण समझते हो ना, पर्दा, कि जो था उसके आगे एक पर्दा आ गया तो जो था वो दिखाई देना बंद हो गया। तो बहुत सारे पर्दे इस दुनिया में हैं जिसकी वजह से जो हम ढूंढ रहे हैं वो हमें समझ ही नहीं आ पाता, हालांकि हम वही ढूंढ रहे हैं। और शुरू से एंड तक हर व्यक्ति एक ही चाहत होती है उसकी, और कुछ भी नहीं होती। जब से वो जन्मता है और जब तक मरता है, हर आदमी की सिर्फ और सिर्फ एक ही चाहत होती है। पर हम ऐसा इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि नजर बाहर है। कल बड़ी मुखी की बात की थी, तो नजर बाहर है, पर्दे बहुत सारे हैं, वो पर्दे हमारी आंखों के सामने पड़ जाते हैं, तो हमें लगता है अच्छा ये मैं ढूंढ रहा हूँ। जो पर्दा आ गया तो पर्दे पे जो दिखाई दे रहा है कहते हैं ये ढूंढ रहा हूँ। पर्दा हटेगा तो फिर एक पर्दा, दूसरा पर्दा, तीसरा पर्दा, 100 पर्दे, 1000 पर्दे ये हटेंगे तो फिर वो दिखाई देगा जो हम सही में ढूंढ रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हर व्यक्ति दुनिया का एक ही चीज ढूंढ रहा है। इसका छोटा सा सबूत क्या है? अभी कोई लाइफ की टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है आपकी?
जैसे कि अभी फिलहाल चल रहा है, करियर चल रहा है कि भैया अब कुछ जिम्मेदारी वाले मोड में आ जाओ, है ना, कुछ पैसे वैसे कमा लो, ऐसा कुछ आ रहा है क्यों ना, चल रहा है ये? है ना। ये इसलिए चल रहा है कि भाई अब तुम शादी करने जा रहे हो, थोड़ा सा अब जिम्मेदार हो बनो, और कुछ करो, कुछ पैरों पे खड़े हो जाओ। काफी टाइम से चल रहा है वैसे ये। मतलब ये अभी अभी दिखाई, मतलब ये है कि अभी दिखाई नहीं दे रहा कि तुम हो जिम्मेदार, तुम पैरों पे खड़े हो, ठीक है। हाँ तो इसलिए एक तरीके का ये एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है कि भाई ये करो ताकि तुम वो हो जाओ, ठीक। हाँ। इसका क्या मतलब है कि वो चीज में स्टेबिलिटी नहीं है और तुम उस दिशा में बढ़ना चाहते हो जहाँ स्टेबिलिटी आ जाए, करेक्ट, हम्म। सही है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वाली जो जोन रहता है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। हाँ। अच्छा, अब एक और सवाल का जवाब, जब फाइनेंशियली स्टेबल हो जाओगे, ठीक है, हालांकि जो नहीं चाहता वो जिंदगी भर फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो सकता। जो मन पे नहीं। अगर पैसा छा जाए, मैं हाँ। कह रहा हूँ जो नहीं चाहता वो जिंदगी भर नहीं हो पाएगा फाइनेंशियली स्टेबल। ओके। जो नहीं चाहेगा वो तो कभी भी नहीं हो पाएगा, उसकी बात छोड़ देते हैं। एक हम्म। नॉर्मल आदमी जो कहे कि हाँ भाई जितना मेरी बेसिक नीड है उससे उतना तो और उससे कहीं ज्यादा मेरे पास आने लगा, तो मैं कहूंगा हाँ एक तरीके की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, ठीक है। तो इतना अगर होने लगे, ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बिल्कुल संभव है, आ सकती है, भले ही हम चाहें और हम कहें कि हाँ भाई अब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है। जब ये आ जाएगी तब भी फाइनेंशियल स्टेबल होने के बारे में सोचोगे क्या? नहीं, तब तब नहीं सोचोगे, हाँ। ठीक है। तो इसका मतलब अभी जो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है वो यही चल रही है, जहां पे गड़बड़ है, जहां पे कुछ कमी है, जहां पे सब ठीक नहीं है, बस उसको ठीक कर लिया जाए, ये टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। हम्म। और जब वो ठीक हो जाएगी तो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी चेंज हो जाएगी, फिर जहां गड़बड़ दिखाई देगी वो बन जाएगी। हम्म। यही हमारी जिंदगी का सार है, सबकी जिंदगी का, हम्म। है कि नहीं? ठीक बात है, बिल्कुल। तो इससे एक चीज बहुत साफ साफ निकल के आती है, क्या निकल के आता है इससे? हम में से कोई भी डिस्टर्ब नहीं रहना चाहता, हम्म। परेशान नहीं रहना चाहता। हम्म। और जहां परेशानी आई जिंदगी में, जिस एरिया ऑफ लाइफ में आई, फाइनेंस को लेके आई, हेल्थ को लेके आई, रिलेशनशिप को लेके आई, किसी भी चीज को लेके आई, बस उसको ठीक करना हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी बन जाती है, हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। अब कहें इसको ठीक कर ले भाई जल्दी से जल्दी, ये नहीं बर्दाश्त हो रहा, ये नहीं झेला जा रहा, सही है। ठीक है। तो इसका निचोड़ ऐसा निकलता है कि हम में से डिस्टर्ब कोई नहीं रहना चाहता, बस ये ना डिस्टर्ब रहने वाली जो चीज है यही हम सब ढूंढ रहे हैं। और जो ये ना डिस्टर्ब रहने वाली चीज है, इसको क्या हम शांति के नाम से जानते हैं? अब इसको लोग कहते हैं खुशी, जनरली खुशी। इसको नाम देते हैं खुशी का। 80 से 90% इसको खुशी का नाम देंगे कि भाई खुशी ढूंढ रहा हूँ, मैं डिस्टर्ब नहीं रहना चाहता। जब भी डिस्टर्बेंस आती है तो मैं उसको सॉल्व करने के लिए कुछ ना कुछ करता हूँ ताकि मैं वापस से स्टेबल हो पाऊँ और खुश हो जाऊँ, ठीक है। यहाँ भी एक चैलेंज है, यहाँ चैलेंज ये है कि खुशी की अपनी एक डेफिनेशन बना के बैठे हुए हैं सब लोग। तो जो खुशी की डेफिनेशन बनाई है उसके हिसाब से आगे कहानी चलेगी। क्योंकि जो अच्छा, जनरल डेफिनेशन क्या है खुशी की? हाँ नहीं, क्योंकि मैं थोड़ा सा बीच बीच में टॉक भी रहा हूँ या बोलने की कोशिश भी कर रहा हूँ। करो, जरूर जरूर करो। हाँ, तो क्योंकि ज्यादातर जगह पे जो हम मुझे जो एक ऑब्जर्वेशन समझ में आती है कि, और काफी चलता भी है कि वी ऑल आर लुकिंग फॉर हैप्पीनेस, है ना। एक ये भी काफी जगह चलता हुआ दिखा है कि वी ऑल आर लुकिंग फॉर हैप्पीनेस, एंड हैप्पीनेस इज ए सब्जेक्टिव मैटर। हर बंदा किसी न किसी चीज के थ्रू खुशी ढूंढ रहा है कि वो चीज उसको खुशी देगी, है ना। तो एक ये चीज समझ में आती है काफी जगह पे। और दूसरा जो एक ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि हम जब किसी भी चीज से या किसी भी व्यक्ति से या किसी भी सिचुएशन से जब हम कोई खुशी एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं कि वो चीज खुशी दे रही है, तो वो बड़ी ही ना शॉर्ट टर्म सी और बड़ी ही फ्रेजाइल सी हो जाती है वो एक्चुअली में, है ना। तो एक ये बड़ी कमाल की चीज होती है। फिर हम दोबारा से कुछ अपने आप को झटपटाते हैं, कहते हैं अरे कुछ लगता कुछ और, कुछ दूसरा चल रहा है। ये नहीं है, अब कुछ और चाहिए, है ना। तो ये कई बार ऐसा साइकिल सा बन जाता है माइंड में कि कई बार नहीं, हमेशा, हर व्यक्ति के लिए ये कई बार नहीं है। ये तो आप जिस मर्जी को उठा के देख लो,
अपनी पुरानी जिंदगी देख लो, मेरी पुरानी जिंदगी देख लो, किसी भी आदमी की एक कॉमन जिंदगी जो जी रहा है उसके उठा के देख लो, आपको यही मिलेगा। कि हम सब्जेक्टिव है, खुशी सब्जेक्टिव है, किसी को इससे मिलती है, किसी को उससे मिलती है, किसी को उससे मिलती है, और सारी बाहरी चीजें हैं। कोई कहता है बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करने से खुशी मिलती है, कोई स्पाउस के साथ टाइम करने से खुशी मिलती है, कोई 7D एडवेंचर करने से खुशी मिलती है, कोई पानी में डुबकी लगाने से खुशी मिलती है, ठीक है, कोई हवा से कूदकी लगाने में वो मिलती है, क्या बोलते हैं उसको, जो तगड़ा लेवल का एडवेंचर होता है। तो कोई एडवेंचर में खुशी ढूंढ रहा है, कि कोई रिलेशनशिप में खुशी ढूंढ रहा है, कोई हेल्थ में खुशी ढूंढ रहा है, कहता देखो क्या कितने बड़े बढ़िया डोले हो गए, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और फिर जब कोई बोलता है कि अरे वाह तेरी फिजिक तो देखने लायक है, तो बड़ी खुशी मिलती है। तो हजारों तरीके हैं खुशी ढूंढने के, जो लोग ढूंढ रहे हैं। मजबूरी ये है कि वो बहुत टेम्परेरी खुशी देती है वो चीज, और फिर गायब हो जाती है, और आप उसको बार बार लेना चाहते हैं, और उस फॉर्म में वो आपको बार बार मिलती नहीं है, तो आपकी सफरिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए जो ये इल्यूजन हो गया है, ये भ्रम पैदा हो गया है कि खुशी चाहिए, ये दूर करना बहुत जरूरी है। खुशी नहीं चाहिए, क्योंकि खुशी सब्जेक्टिव है, खुशी किसी चीज पे डिपेंडेंट है। वो चीज जब आपके हिसाब से काम कर रही है तो ठीक है, सब बढ़िया। जैसे ही उसने आपके हिसाब से काम करना बंद कर दिया, बस वैसे ही दुख शुरू हो गया, वैसे ही सफरिंग शुरू हो गई, वैसे ही परेशानियां शुरू हो गई। यही हम सबकी लाइफ की साइकिल है, ये चले ही जा रही है, चले ही जा रही है, चले ही जा रही है, एंडलेस है ये मूलभूत शुरुआत है खुद को समझने की। यहाँ से शुरुआत होती है, अच्छा यही तो हो रहा है, ये चक्र तो चले ही जा रहा है, बचपन से चले जा रहा है, मुझे आज तक एहसास ही नहीं हुआ इस चक्र। जिसने इस चक्र के एहसास को महसूस कर लिया, उसकी यात्रा शुरू हो गई भीतरी, उसके अंदर की जर्नी स्टार्ट हो गई। फिर उसे समझ में आया, नहीं भाई खुशी नहीं चाहिए, खुशी सब्जेक्टिव है, ये मुझे वो नहीं दे पा रहा जो मैं ढूंढ रहा हूँ। फिर हम कहते हैं फिर क्या ढूंढ रहे हैं, फिर हम ढूंढ रहे हैं शांति। उसको अलग अलग नामों से बोला जाता है, बहुत सारे, कोई ब्लिस बोलता है, कोई आनंद बोलता है, उसको आचार्य जी सत्य मुक्ति भी बोलते हैं, होश भी बोलते हैं, बहुत अलग अलग नामों से उस चीज को बोला जाता है। ढूंढ हम हो रहे हैं। मोटा मोटा जो सबसे कॉमन वर्ड है, तो देखा भी होगा, गायत्री मंत्र है या और बहुत सारे मंत्र हैं, ओम शांति शांति शांति। तो ये शांति बहुत सारी जगहों पे आप देखेंगे ये वर्ड इस्तेमाल। ये कोई किसी की डेथ हो जाती है, क्या यूज करते हैं लोग, रेस्ट इन पीस। जीते जी तो पीस नहीं मिल पाई, तो भाई बाद में कहते हैं कि रेस्ट इन पीस। इसका मतलब हम सब शांति ढूंढ रहे हैं और कुछ नहीं। ये बड़ी कमाल की चीज है, क्योंकि मैंने शायद पहले भी शेयर किया, मेरे अंदर जब ये वाली अंदर में चुल मचनी शुरू हुई, अंदर वाली सी, कि भाई ये जो चल रहा है बाहर और ये ठीक ठाक नहीं लग रहा है, और कुछ है जो कि डिस्कवर किया जाना चाहिए या जिस पे काम होना चाहिए। एंड आई वाज सर्चिंग आउटसाइड, है कि मैं कुछ बाहर लोगों से बात करूं, कोई किताब पढूं या किसी से सवाल करूं कि लाइफ में हम क्या ढूंढ रहे हैं, मैं हूँ कौन, इस टाइप का जब मेरे पास चल रहा था, तब उसी टाइम के दौरान अराउंड 2005 के आसपास, 5-6 के आसपास, तो मुझे एक आप कह सकते हैं एक गुरुजी कह लीजिए, महाराज जी के नाम से लोग उनको जानते हैं, प्रेम रावत जी के नाम से जानते हैं। तो उनका जब मैंने वीडियो देखा, तो उनकी में ना मुझे पहली जो चीज सबसे ज्यादा मतलब एकदम से अट्रैक्ट किया ना, फर्स्ट सेंटेंस, मैं जैसे सामने बैठा, उन्होंने बोला, बाहर क्या ढूंढ रहे हो, जिसको तुम ढूंढ रहे हो वो तो तुम्हारे अंदर है। ये एक बड़ी कमाल की मतलब एक पूरा टर्न अराउंड होने वाली चीज थी, कि जिस हम पीस को ढूंढ रहे हैं, जिस हम शांति की बात कर रहे हैं, उसके लिए जो काम होना है वो अंदर होना है। लेकिन ये जो इंद्रियां और जो मन की दौड़ है, वो सारी बाहर की तरफ लेके जा रही है हमको, जिस वजह से हम लोग इसी घूमे जा रहे हैं इस चक्रव्यूह में, है ना। शायद मुझे लगता है कि कहीं हम लोग जब वो चक्रव्यूह तोड़ने की बात करते हैं ना महाभारत में,
कि हम एक चक्रव्यूह में है और उस चक्रव्यूह को कैसे तोड़ा जाए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं यही चक्रव्यूह तो नहीं है कि ये बाहर वाला चक्रव्यूह लगा हुआ है और हम कब होश में आए और कब हम इस चक्रव्यूह को एक बार देख पाए कि हम कैसे चक्रव्यूह में गोल-गोल घूमे जा रहे हैं। चाहे चक्रव्यूह की बात हो, चाहे कोई और बात हो, सिंबोलिज्म सब जगह चलता है। हुँ, बहुत सारे लोगों ने गीता, महाभारत को डिकोड किया हुआ हुँ, इन टर्म्स ऑफ सिंबोलिज्म, हुँ, और सारा अंदर का खेल ही बताया है। हुँ, तो देखने का नजरिया है बस। जब देखने का नजरिया बदलता है तो फिर चीज समझ में आती है कि बोल क्या रहा है व्यक्ति, हुँ, किस ओर इशारा कर रहा है। तो चाहे चक्रव्यूह ले लो, चाहे कोई गीता महाभारत की कहानी को ले लो, वो कहानी भी बहुत कुछ आपको बता रही है जिसको सिंबोलिज्म के रूप में लिया जा सकता है। हुँ, खेल सारा अंदर का ही है। खेल खुद को समझने का, मन को समझने का, शांति की तरफ बढ़ते चले जाने का। हुँ। तो ये हम इस चीज़ से हम ये समझ पा रहे हैं डिस्कशन से कि हम सभी पहले हमें लगता है कि हम खुशी ढूँढ रहे हैं और जब हम लोग उसके ऊपर भी थोड़ा-सा वर्क करना लगते हैं, तो हमें लगता है कि नहीं वो खुशी भी सब्जेक्टिव है। हम खुशी नहीं, हम लोग पीस ढूँढ रहे हैं और पीस भी ऐसा कि जो अनकंडीशनल हो। ये और एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अनकंडीशनल पीस, है ना? तो जब हैप्पीनेस कंडीशनल हो गई तो जाहिर सी बात है हैप्पीनेस नहीं चाहिए, तो कंडीशनल चीज पे कैसे काम चलेगा। तो हुँ, इसलिए वो अनकंडीशनल होनी जरूरी है ही। हुँ, पीस का मतलब ही है कि वो अनकंडीशनल है, हुँ, क्योंकि वो तो होती है। बस यही है, हमारा मन अशांत रहता है तो अशांति आती और जाती रहती है। पीस तो अपनी जगह रहती है। हुँ, हुँ। तो और उस पीस पे वर्क करने के लिए जो हमारी ये जो जर्नी है खुद पे काम करने की या ये जो 2-3 तरीके हम लोग एक जो हमने पहले एक वीडियो बनाया था इंट्रोडक्शन वाला हमारा, जिसमें आपका एक इंटरव्यू हमने किया था। तो उसमें 2-3 चीज़ों के बारे में आपने भी बात किया उसमें, कि पहली जो एक शुरुआत हो सकती है वो क्वेश्चनिंग करने से हो सकती है, कि आप सवाल करें खुद से, है ना? या अगर कोई दूसरा आपकी उसमें मदद कर पाए, जैसे कि आप अपने सेशंस के थ्रू भी ये करते हैं, है ना? तो आपके अंदर ये सवाल पैदा हो कि आप ये जो कर रहे हैं, वो कर क्या रहे हैं, है ना? तो ये जो क्यों वाला सवाल है ना, ये बड़ा ही कई बार बड़ा गहराई तक ले जाता है आदमी को अगर हम इसको लगातार इसके साथ में कुछ समय गुज़ारें, है ना? तो ये एक हम लोग ढूँढ रहे हैं और इसके लिए जो अ, सारा काम होना है, वो खुद के ऊपर ही होना है और वो अंदर की तरफ होना है, जो जो एक चीज़ हमें मुझे लगता है कि बहुत गहराई से समझनी चाहिए हर व्यक्ति को, है ना? कि ये जो पीस को डिस्कवर करने की जर्नी है या पीस की तरफ आगे बढ़ने की जर्नी है, ये सारी जर्नी हमारे खुद के ऊपर काम करने की है और ये अंतर्मुखी जर्नी है ना? वो एक वर्ड हम लोग यूज़ करें अंतर्मुखी जर्नी है ना? कि हमें अंतर्मुख होके देखना है अपने अंदर कि अंदर क्या है, क्या चल रहा है, क्या गड़बड़ है, क्या कचरा है, उसको साफ करने की तरीके और उसके लिए फिर हम धीरे-धीरे क्वेश्चनिंग भी करते हैं। तो और क्या आपको लगता है कि हेल्पफुल हो सकता है कि जो थोड़ा हमें और मदद करे? जैसे किसी ऐसे व्यक्ति को सुनना जो उस चीज़ को जिसने उस चीज़ को प्राप्त किया हो, मुझे लगता है ये बहुत बड़ी अ, एक सपोर्ट मिलती है एक ऐसे व्यक्ति को सुनने से। जैसे आप बार-बार आचार्य प्रशांत जी का ज़िक्र करते हैं, है ना? तो एक इसी को शायद सत्संग भी कहते हैं मेरे हिसाब से, है ना? कि जो बंदा सत्य की बात ये तो करता एक बहुत है, इंपॉर्टेंट हिस्सा है एक्चुअल में। हाँ? हुँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। हुँ, या यूं कहें इसको कि मेजॉरिटी लोग अपने दम पे नहीं बढ़ सकते। मेजॉरिटी लोग नहीं बढ़ सकते। आप ये इसको ऐसे ही समझो कि 99% लोग नहीं बढ़ सकते। इनफैक्ट व्यक्ति 10,000 में से कोई एक व्यक्ति अपने आप हो सकता है बढ़ जाए, नहीं तो आपको सपोर्ट की जरूरत है। हुँ। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, बीच-बीच में थोड़ा कनेक्शन हेलो। मुझे लग रहा है कि कहीं पे डिस्टर्ब की वज़ह से हल्का-हल्का ना वीडियो और ऑडियो ना कनेक्ट सही से नहीं हो पाता है, ऐसा 1-2 बार आता है बीच में। हाँ हाँ, मुझे भी ऐसा लगा। अभी कुछ बेहतर है अभी ठीक लग या रहा है अभी भी थोड़ा। ऐसे ही है? हाँ, अभी ठीक है लेकिन आ जाता है कभी-कभी जो ऑडियो और वीडियो के बीच में थोड़ा गैप आ जाता है। हुँ, पॉज हो रही है वीडियो बार बार। हुँ,
वीडियो ऑफ करके देखूं मैं अपनी? इसका जो मेरे एक जो हमारे कंसल्टेंट है उन्होंने बताया था कि अगर आप ब्रॉडबैंड कनेक्शन यूज करते हो तो आप दिन में उसको आधे घंटे के लिए बंद करके ऑन ऑफ किया करो उसको, क्योंकि जब वो लगातार चलता रहता है तो एक टाइम ऐसा आता है कि उसकी स्पीड जो है ना वो बड़ी इफेक्ट होती है उसमें। तो अगर आप उसको आधा घंटा ऑफ करके ऑन अच्छा, करते हो तो दोबारा से बूस्ट कर लेता है स्पीड को, तो ऐसा उन्होंने बताया एक बार। एंड मैंने ट्राई किया उसको, तो ठीक है, दैट्स ठीक है, हेल्पफुल। ठीक है, ध्यान रखेंगे फिर इस चीज़ को। हम्म हम्म, तो बोल मैं ये रहा था कि ये तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एंगल है एक्चुअल में। हम में से मेजॉरिटी लोग अपने दम पे पीस की तरफ नहीं बढ़ सकते। हम्म हमें कोई ना कोई चाहिए रास्ता दिखाने वाला, जिसने वो रास्ता तय किया है। हम्म और ये हम जो साधु संतों की बात करते हैं, ऋषियों की बात करते हैं, या पैगंबरों की बात करते हैं, ये सब वो लोग हैं जिन्होंने बड़ा कष्ट झेला अपनी जिंदगी में, हम्म और फिर अपने कष्टों से बाहर निकले, हम्म और फिर इनके अंदर इतनी करुणा जागी, इतना प्रेम जागा कि इन्होंने कहा कि भाई जिंदगी पूरी इसी चीज को डेडिकेट कर देनी हम्म है, ताकि और लोगों को भी ये समझ में आ सके कि वो कितने दुख में हैं और उस दुख का इलाज हो सके, वो हम्म अंदर की यात्रा शुरू कर सके। तो मेजॉरिटी लोगों के लिए कोई हजारों और लाखों में से कोई एक व्यक्ति शायद अपने आप कोई किताब पढ़ के या कुछ सुन के हो जाए, या अपने आप हो जाए, बहुत बहुत मुश्किल काम है। तो हम में से मेजॉरिटी लोगों को गुरु चाहिए होता है एक तरीके से। तो ये बुक्स है या किसी ऐसे व्यक्ति को सुनना, ऐसे व्यक्ति को पढ़ना, और अगर जीवित गुरु मिले जहां से आप जिसके सामने बैठ पाओ, भले ही लगातार ना बैठ पाओ पर सामने बैठ पाओ, तो फिर इससे बढ़िया बात नहीं हो सकती। जीवित गुरु हम्म की बड़ी महिमा रही है, हम्म हिसाब से जवाब दे सकता है, एक बुक जवाब नहीं दे पाएगी वो, है ना। और आप सुनते रहेंगे तो हो सकता है आप उसका अपना ही मतलब निकाल लें, ऐसा बहुत बार होता है। हम किसी व्यक्ति को सुन रहे हैं तो हम अपना ही मीनिंग निकाले चले जा रहे हैं, और हमें असली बात समझ नहीं आ रही। हम्म तो होता यही है कि हम किसी के सामने बैठते हैं वाकई में, तो हम समझ पाता है कि हम कहाँ फंसे हुए हैं, कहाँ अटके हुए हैं, और समझ पाता है तो फिर हमारी रगड़ाई उसी तरीके से करता है। और जब हमारी रगड़ाई करता है तो फिर हमारा भला होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमें पता लग जाता है कि एक्चुअल में चीज क्या है। हम्म तो कुल मिला के ये है कि ये जो सुनना पढ़ना है बहुत बहुत बेनिफिशियल है, बहुत ज्यादा। पर उसमें यह है कि हमारी अंतर्दृष्टि कहीं ना कहीं जाग चुकी हो, यानी हम हमारी मेमोरी बहुत हावी ना हो, क्योंकि जब मेमोरी हावी होती है तो हम किसी अच्छे गुरु को भी सुनते हैं, उसका अपना ही मीनिंग निकालते हैं और उसको भी विफल कर देते हैं। हम्म ऐसा बहुत बार होता है। हम्म तो जीवित गुरु मिल जाए आपको, इससे बढ़िया बात तो हो ही नहीं सकती। हम्म तो ये चीज जो हम लोग बात कर रहे हैं अभी विशाल भाई, क्योंकि आज के टाइम में मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे सामने कि हम इतने सारे पॉइंट ऑफ व्यूज को सुन रहे हैं, या अगर हम लोग मास्टर्स की बात करें तो इतनी वैरायटी ऑफ पीपल आर अवेलेबल, है ना, ऑन मे बी थ्रू यूट्यूब और अदर चैनल्स एंड अदर बुक्स। तो वहां पे कैसे पता लगे कि यार ये जो व्यक्ति बात कर रहे हैं ये बात सच में उस सत्य की बात हो रही है या कुछ और हो रहा है? तो इस बारे में क्या कुछ कोई इनसाइट शेयर कर सकते हैं? इसमें एक मोटी मोटी चीज ये है कि वो व्यक्ति अगर ईगो की बात कर रहा है, अहंकार की बात कर रहा है, तो ही समझिए कि चांस है कि वो जेन्युइन व्यक्ति हो। हम्म अगर आपके कथन में ईगो कहीं नहीं है, अहंकार की कहीं बात नहीं है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे, आएगा आगे, है ना। हम्म अभी फिर मोटी मोटी बात है। और जो इंट्रोडक्शन सेशन था उसमें तो हमने अहंकार की बात की ही थी, हम्म पर फिलहाल मैं सिर्फ नाम ले रहा हूँ, तो इसको डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ। हम्म तो जो व्यक्ति अहंकार की बात ना कर रहा हो कि हम्म अहंकार कैसे हमारी जिंदगी को नष्ट किए हुए, तबाह किए हुए, हमारे सारे दुख कैसे अहंकार की वजह से हैं, ईगो की वजह से, हम्म जो व्यक्ति इस बात को नहीं कर रहा हो, उसके जेन्युइन होने के चांस बहुत बहुत कम होंगे। या यूं कहिए कि वो
बता रहा होगा और उसको हो सकता है बहुत सारे एक्सपीरियंसेस भी हो रहे हो, पर वो आपके काम नहीं आ पाएगा। आपको वो आपकी हालत से रूबरू नहीं करवा पाएगा, आपको आपकी आपकी हालत भी बहुत अच्छे से वो समझ नहीं पाएगा, और आपको आपकी हालत से रूबरू करवा के आपकी हालत से निकलने में मदद भी नहीं कर पाएगा। ये दोनों बातें। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत ज्यादा नहीं फंसे हुए होंगे तो सही में सुन पाएंगे, और दूसरा सुन पाएंगे और हम देख रहे हैं ईगो की बात हो रही है, अपनी कमियों को देखने की बात हो रही है, अपनी कमियों को दूर करने की बात हो रही है, इट्स ऑल अबाउट यू, इट्स ऑल अबाउट ओवरकमिंग ईगो, अगर ये सब बात हो रही है तो उस व्यक्ति के जेन्युइन होने के चांसेस बहुत बहुत बढ़ जाएंगे। ये एक मापदंड मैं जरूर कहूंगा। हालांकि जर्नी सबकी अलग अलग होती है, तो उसमें कोई भरोसा नहीं होता कि आप कहाँ कहाँ जाके टकराओगे, किस किस तरीके से टकराओगे, कहाँ फंसोगे, ठीक है, फिर ठोकरे खा के फिर खड़े होगे और फिर घूमते फिरते फिर सही जगह पहुंचोगे, सबके साथ होता है। पर मोटी मोटी एक बात मैं जरूर कहूंगा, जो व्यक्ति ईगो की बात कर रहा है और बहुत गहराई से कर रहा है, और उसके बहुत सारे वक्तव्यों में, बहुत सारे सेंटेंसेस में, बहुत सारे उसकी टॉक्स हैं, उसमें ईगो को बहुत खोल खोल के रखा जाता है, तो उसके जेन्युइन होने के चांस बहुत हैं। वो आपकी हालत भी हो सकता है पूरी तरह समझ पाए, और फिर आपको आपकी हालत से रूबरू भी करवा पाए, दिखा पाए कि हाँ भाई तुम कहाँ फंसे हो, तुम कौन से कीचड़ में लोट पे लोट लगा रहे हो। क्योंकि मैंने एक अपनी जर्नी में या और अपने आसपास के लोगों की जर्नी में एक चीज ऑब्जर्व की कि हमारी करीब करीब आधी जर्नी, तो आधी मतलब ये कोई मतलब रिलेटिव टर्म्स है, आधी मतलब या काफी सारा हिस्सा तो एक सही व्यक्ति तक पहुंचने में ही लग जाता है। कि एक सही मास्टर तक पहुंचे हम लोग, और जहाँ पे हम उनकी छत्र छाया कह लेते हैं, क्योंकि छत्र छाया में आगे पता लगता है कि हाँ भाई हम फंसे हुए थे। नहीं, उससे पहले तो रियलाइज भी नहीं होता, जब तक एक्चुअली में आप उस छत्र छाया में नहीं आते तब तक आपको पता भी नहीं चलता कि अभी भटके रहे थे, अभी तो कहीं पे कुछ और ही चल रहा था, अभी तो कहानी है ना। ये एक बहुत कॉमन फिनोमिना है, ठीक है। आप पाएंगे लोगों को बड़ा मजा आता है ये कहने में मैं स्पिरिचुअल हूं, ठीक है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो स्पिरिचुअल हैं, पर उनको स्पिरिचुअलिटी की एबीसीडी भी अभी तक समझ नहीं आई, क्योंकि वो कुछ और चीजें कर रहे हैं, पर उनको अभी तक ईगो नहीं समझ में आई। जिस दिन हमें ईगो सच में गहराई से समझ में आने लगती है, शुरुआत ईगो को समझने से ही होगी, और ईगो जितनी जितनी आपके पल्ले पड़ती जाएगी, उतना उतना आप देखेंगे कि आप थोड़ी थोड़ी स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ने लगे, और फिर जब वो गहराई से जिस दिन समझ में आने लगेगी, उस दिन आप देखेंगे आप तो सिर्फ अहंकार के पुतले हैं और कुछ भी नहीं है। ये एहसास गहराई तक जब तक नहीं होता व्यक्ति को, और अपनी जर्नी में भी कैसे अहंकार बीच बीच में आता है, डिस्टर्ब करता है, किस तरीके से बहा के लेके जाता है, किस तरीके से आपके दुख को बढ़ाता है, ये सब जब तक हम देखने लायक नहीं होते तब तक तो हमारी जर्नी शुरू ही नहीं हुई। और बहुत सारे लोग मिले हैं इस जर्नी में, अभी चलते चलते मेरी भी अपनी एक जर्नी चल रही है, मैं कहीं नहीं पहुंचा हूँ, ठीक है, मैं एक बिल्कुल आम आदमी हूँ, और मेरे अपने चैलेंजेस भी हैं जिनसे मैं जूझता हूँ। पर इस जर्नी में चूंकि मैं जो जितना जितना मुझे समझ में आया उतना मैं शेयर करने की कोशिश भी कर रहा हूँ, तो उससे एक बात बहुत स्पष्ट होती है कि कुछ ऐसे लोग भी मिले हैं जिनको ईगो बिल्कुल नहीं समझ में आती, और ये बताने में बड़ा मजा आता है कि भाई हम स्पिरिचुअल हैं, हमें, मैं ज्यादा उसमें जाना नहीं चाह रहा हूँ। कोई फायदा नहीं है। तो बहुत सारे व्यक्ति जिनको ईगो नहीं समझ में आती, तो वो गलत लोगों को ही सुनते पढ़ते रहते हैं जिंदगी भर, और फिर उनको लगता है कि हाँ वो सही रास्ते पे हैं और बहुत हद तक तो हो गया उनका। जिस दिन आपको ईगो समझ में आने लगेगी, तब आपको लगेगा अरे भाई मैं तो किसी गलतफहमी में ही जी रहा था, आज तो मेरी जर्नी शुरू हुई है, और कितनी लंबी है कुछ नहीं पता। ठीक बात है। तो ये बड़ी मतलब अब ये भी कृपा ही होती है कि जब समझ में आता है, नहीं तो हम लोग बहुत कुछ सुनते रहते हैं, बहुत कुछ पढ़ते रहते हैं, उसके अपने ही मीनिंग निकालते रहते हैं, और कई बार तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि अ, हम अगर स्पिरिचुअलिटी की बात भी कर रहे हैं या भगवान को हम कुछ मान भी रहे हैं, सपोज करो, है ना,
तो उसके पीछे भी हमारी अपने ही मन की बहुत सारी कामनाएं छुपी हुई हैं, बजाय कि हम कुछ सत्य की बात ढूंढ रहे हैं या कुछ और है। तो ये चीजें देख पाना भी एक समय में कि आप इस चीज को देख पाए, तो ये भी मुझे लगता है कि एक बड़ा इम्पोर्टेंट पहलू है जीवन का। अगर जब हम आँख खोल के इसको थोड़ा इसकी झलक ही मिल जाए इस चीज की, कि हाँ ये हो रहा है अभी साथ में कुछ ऐसा। सही जर्नी तो वहीं से स्टार्ट होती है, हुँ। उससे पहले तो आप दंड-फंद पता नहीं क्या-क्या कर रहे हैं। अब आप ठीक है, आप महसूस यही जताना चाहते हैं खुद को कि हाँ, सब सही है, सब बढ़िया है हुँ, और फिर उसका कोई इलाज नहीं है। उसका हुँ, कोई इलाज कहीं भी नहीं है, क्योंकि एक उदाहरण ही दे देता हूँ, एक व्यक्ति से मिला था मैं, हुँ, तो मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी, हाँ, मैं समझता हूँ, मैं करता हूँ, मेडिटेशन भी करता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। मैं स्पिरिचुअल हूँ, सब बातें हुई। तो बिल्कुल मूलभूत बातें जिसे बोलते हैं, अपने जीवन के बारे में कुछ नहीं पता। हुँ, ऑफिस एनवायरनमेंट से परेशान है, बॉस कुछ कह देता है तो गुस्सा आ जाता है और बहुत सारी और चीज़ें। हुँ, वो क्यों हो रहा है ये उनको समझ नहीं आता। हुँ, ज़िंदगी की मूलभूत बातें हमें समझ नहीं आ रही, हम स्पिरिचुअल हैं, मेडिटेशन करते हैं, बहुत मज़ा आता है और भगवान ये है, भगवान वो है, हम ये सब बातें कर रहे हैं। ज़िंदगी की मूलभूत सच्चाई हमें दिखाई नहीं दे रही, हम कितने परेशान हैं, क्यों परेशान हैं? हुँ, कौन सी स्पिरिचुअलिटी, कैसी स्पिरिचुअलिटी? हुँ, और जब ऐसे लोगों से मिलता हूँ तब समझ में आता है कि स्पिरिचुअलिटी के नाम पे बहुत कुछ ऐसा भी हो रहा है बाहर, हुँ, जहाँ से हम रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ज़्यादा ले लेते हैं, शांति तो बहुत दूर हो जाती है, अपने नॉर्मल चैलेंजेस को डील करने लायक भी नहीं होते हुँ, और एक गलतफ़हमी और पाल लेते हैं कि हो गया और हम बिल्कुल सही रास्ते पे हैं। हुँ, क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। हुँ। मतलब एक चीज़ मुझे एक और चीज़ आ रही है बीच-बीच में कि ये हो जाने का भ्रम हो जाना एक बड़ी खतरनाक चीज़ है? कि पा लिया या हो गया वाला जो एक इल्यूज़न माइंड क्रिएट करता है ना कि हाँ, अब तो हो गया बेटा, अब तो तेरा हो गया। यू आर ऑन द ट्रैक, अब तो मिल गया तेरे को जो मिलना था। अब टेंशन की ज़रूरत नहीं है, बस अब अपना एन्जॉय कर अब तू, हैं? जी अपनी ज़िंदगी। जबकि हमें पर्सनली जो मेरी भी अपनी एक ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि अगर हमारे बेसिक रिलेशनशिप है, अगर हमारी वर्क को लेकर हम अपनी काम की बात करें जिसमें कि हम अपना क्या उसको लेकर क्या हमारा समझ है उस या उसकी क्या हम लोग उसकी क्या गहराई पे काम कर रहे हैं या कुछ बेसिकली हेल्थ की बात भी करें कि उसमें हमारी इतनी सारी एडिक्शन होती है फूड के नाम पे, हेल्थ में इतनी कंडीशनिंग होती है हमारी उस फूड के नाम पे, है ना? उनको एक-एक चीज़ को छोड़ पाना वो कितना एक बड़ी लंबी कहानी हो ये जाती है। सब तो स्पिरिचुअलिटी लगती नहीं ना, हुँ, ये सब तो स्पिरिचुअलिटी है ही नहीं। ये सब तो कुछ छोटी-मोटी चीज़ें हैं, वो बड़ी चीज़ तो हमें पा ली हमने, हमें समझ में आ गया। हुँ, भाई अपनी अपनी गंदगी, अपनी वीकनेस, अपना ये जितना भी वो चल रहा है, वो सब तो स्पिरिचुअलिटी है ही नहीं। तो इसलिए जब तक हम इन सबको देखने के लिए तैयार नहीं होते, इन सबसे जूझना पड़ता है, बहुत बुरी तरह जूझना पड़ता है। और जब ये सब दिखाई देता है तो ही समझ में आता है कि आप तो गलतियों के पुतले ही हो और कुछ हो ही नहीं आप अंदर से। हुँ, तो ईगो को बड़ा मजा आता है कहने में, हो गया, आई एम डन। ये बात का थोड़ा-सा मैं दोबारा से एक बार रिकैप कर देता हूँ अपने शब्दों में, है ना? कि हम लोगों ने शुरुआत की थी कि हम सभी ढूँढ क्या रहे हैं। ऊपर से वो हैप्पीनेस लगता है, फिर हमें समझ में आता है कि हैप्पीनेस बड़ा सब्जेक्टिव सा मैटर है। वी आर लुकिंग फॉर पीस, हम शांति को ढूँढ रहे हैं। और इसके लिए आपने बहुत सही सा एक उदाहरण दिया कि जब भी लाइफ के किसी एरिया में फायर फाइटिंग वाली सिचुएशन आती है, तो हम उसको बुझाने पे लग जाते हैं सारी एनर्जी, है ना? जैसे होता है ना कि एक हमारे स्कूल में 4-5 सब्जेक्ट में हम लोग चल रहा है, पढ़ाई हो रही है और आप एक सब्जेक्ट में फेल हो गए, बाय चांस लगाओ। तो जैसे ही फेल हो गए आपको लगता है भाई बाकी सब कुछ छोड़ इस ये सब्जेक्ट पास होना है, बाकी तो सब हो जाएगा। तो जब वो ठीक-ठाक वाली सिचुएशन आती है फिर लगता है कि हाँ, अब ठीक चल रहा है, जब तक कि कोई दूसरा अलार्मिंग सिचुएशन नहीं आ जाती। यानी कि वो जो एक हम ढूँढ रहे हैं वो ये है कि पीस ऑफ माइंड। बाकी सारी चीज़ों में होता रहे, हम अपनी हेल्थ को लेकर जो करना है वो करें, जो रिलेशनशिप को लेकर हम कर सकते हैं वो करें, हाँ।
जो हमारे करियर को लेकर हमें जो समझ में आ रहा है वो कर सकते हैं करें। लेकिन ये जो खुद को जानने की जो जर्नी है हमारी, हमारी जो आपने एक दूसरा शब्द भी यूज़ किया कि अपने अहंकार को समझने की जो जर्नी है, तो जब हम फंडामेंटली इस चीज़ पे काम करते हैं तो वो क्लैरिटी, वो पीस ऑफ माइंड, तो उसकी तरफ हम अपना बढ़ना शुरू करते हैं, है ना? और इस जर्नी पे बहुत सारे इल्यूजन्स जो आपने बोला, दूसरे शब्दों में ये जो ईगो के इल्यूजन्स होते हैं कि हम हो गया, अब कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, अब सब ठीक है, अब सब बढ़िया है। और ये भ्रम हो जाना कि हो गया है, ये एक बहुत बड़ा एक भ्रमित करने वाली चीज़ है हमारी लाइफ में। क्योंकि ये जो जर्नी है ये एक एंडलेस जर्नी है ना? इसका कोई अंत नहीं है और खुद पे काम करते रहना और हर दिन का यही यही काम है, खुद पे काम करना और जो भी अपने अंदर का जो भी कचरा है, जिसको हम लोग अलग-अलग फॉर्म में बोलते हैं कि हमारे जो मन का कचरा है, उसको हम साफ करते रहें, है ना? तो हर दिन हमें जो वो रोशनी है, वो जो पीस की हम लोग रोशनी की बात कर रहे हैं या जो सत्य की रोशनी की बात कर रहे हैं हम लोग या जो ट्रुथ की रोशनी की बात कर रहे हैं, तो वो जीवन में बढ़ती चली जाती है ना? और वही चीज़ फिर हम खुद भी अपने भी महसूस करते हैं और धीरे-धीरे वही चीज़ अ, आस-पास में भी अपने आप ही कहते हैं ना कि लगने लग जाती है कि हाँ भाई अ, सहजता आ रही है जीवन में, है ना? अब ये बंदा मतलब अपना अ, जा रहा है कि एक बैलेंस हो रहा है, स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है और चीज़ें अब ठीक है ना? इज़ वर्किंग ऑन हिमसेल्फ। तो उसकी जो सबसे बड़ी चाबी है जो मुझे समझ में आ रही है, वो खुद पे काम करना ही है ना? जो सबसे बड़ी चाबी है जो हमें अपने लाइफ में उस शांति की ओर लेके जाती है, वो खुद पे काम करना ही है ना? तो मेरा इतना ही है, अगर आप कुछ और कुछ कंक्लूडिंग वर्ड कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं आज के सेशन बस और कुछ भी नहीं, ठीक है? बहुत है। तो कल से ना एक चीज़ और करनी पड़ेगी मुझे 1-2 क्वेश्चन सोचने पड़ेंगे कि हम हर दिन ना कौन-कौन से वाले क्वेश्चंस पे हम लोग बात करने वाले हैं आज, है ना? तो मुझे थोड़ा-सा होमवर्क करना पड़ेगा ताकि हम उतनी मेहनत एक तो करनी पड़ेगी। उतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। चलो क्योंकि इन सेशंस के लिए मैं अनप्रिपेयर्ड आना ज़्यादा पसंद करता हूँ। हाँ, बस दिक्कत पता क्या है आपकी? जो आपकी है ना मेरे साथ भी वही है। मैं भी बिना अनप्रिपेयर्ड जाना पसंद करता हूँ। तो उसमें जो मज़ा आता है ना जो एक जो चलता है ऑन द स्पॉट जो टॉक होती है, जो भी निकल के आता है ना? तो उसका मज़ा है और लेकिन एज़ अ मॉडरेटर थोड़ा-सा मैं कोशिश करूँगा कि 20-30% प्रिपेयर भी करके आऊँ, है ना? ताकि हम उसको हाँ, एक बस 1-2 बस वही 1-2 क्वेश्चन रखोगे तो बस उससे काम चल जाएगा। जैसे एक सीक्वेंस चलता रहेगा, है ना? पूरी बात समझ में आए ना? हाँ, अब कोशिश तो यही कर रहे हैं हम कि जो भी खुद को जानने की जर्नी है, हुँ, उसका मीनिंग क्या है, उसमें क्या-क्या जानना है हुँ, और अलग-अलग एस्पेक्ट से जब वो जानना शुरू करते हैं तो समझ में आता है कि हाँ भाई, हमारे अंदर हज़ारों कमियाँ हैं, हुँ, जिनको दूर करना ही इकलौता पर्पस है, क्योंकि उन कमियों की वजह से ही शांति नहीं हुँ, है। जितना जितना हम उनको दूर करते जाते हैं उतनी उतनी शांति आती चली जाती है। इट इज ऑल इनर वर्क। बाहर एक्शन जरूर लेना इंपॉर्टेंट होता है, पर वो जब भीतर की शांति से निकलता है बाहर का एक्शन, तो मामला दूसरा होता है। हुँ, और जब हम सिर्फ बाहर एक्शन लिए जा रहे हैं तो मामला बिल्कुल दूसरा है। तो वो सीखना पड़ेगा हमें, पहले अंदर शांत कैसे होना है चीज़ों को समझ के, और फिर उसका इम्पैक्ट बाहर कैसे आए। जी, ठीक है। ठीक है भाई साहब कल मिलते हैं 8 ओ क्लॉक। हुँ, थैंक यू। ठीक है, चलो, ओके, बाय बाय।